अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी के? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। और आज जो सुबह का आगाज़ हो गया है और सुबह सुबह ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी आज कुछ काम से बाहर निकले हुए हैं। पिछले 5 दिन से हस्बैंड की कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस सिलसिले में वो घर पर नहीं थे, बाहर ही थे। तो फिर आज कल जो ना मेरा दिन बिल्कुल खाली घर में अकेले अकेले गुजर रहा है। इसकी आदत मुझे काफ़ी टाइम से रही नहीं थी। तो बहरहाल सुबह सुबह मैंने उठ के सबसे पहले तो सोचा कि चलो कीमे की तैयारी कर लूँ। तो कीमा जो है वो मैं रात के लिए बनाने वाली हूँ, सुबह को ही उठ के मैं खाना बनाने वाली हूँ। और सुबह को जो ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर हम खाली पेट में ही पानी पी लें, मतलब निहार मुँह पानी पीने से ना बहुत सारे अच्छे जो है वो फ़ायदे होते हैं। अपनी स्किन वगैरह भी अच्छी हो जाती है और मूड भी अच्छा हो जाता है काफ़ी सुबह में। तो धूप भी ज़बरदस्त निकली हुई थी, सोचा कि सुबह बाहर निकल के ही आराम से बैठ के पानी पीऊँ। और फिर घर समेटा थोड़ा सा, रात में जो है मैं किचन बिल्कुल समेट नहीं पाई थी, काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी। रात को देर में आई थी कहीं से, तो फिर सुबह में उठने के बाद ही फिर सारा किचन वगैरह समेटने लगी और साथ ही मैं खाने की तैयारी करना शुरू कर दी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको आएंगे, तो बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा जी, तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो मैं बता रही थी कि हस्बैंड आजकल जो है वो गए हुए थे, घर पे नहीं थे। और पिछले काफ़ी टाइम से, कोई तकरीबन एक आध साल से हस्बैंड घर पे ही हुआ करते थे और वहीं से काम करते थे, तो इसलिए आदत नहीं रही थी बिल्कुल अकेले घर में। तो आज जो ना अकेले घर में हूँ मैं, और थोड़ी सी जो ना अकेलेपन में ऐसा होता है कभी कभी कि एनजाइटी और स्ट्रेस भी होना शुरू हो जाता है मुझे, क्योंकि एक तो पहली बात कि इस वक्त आदत नहीं है मुझे बिल्कुल अकेले घर में, और अलग अलग किस्म के जो है वो थॉट्स आ रहे होते हैं। तो मैं किस तरीके से इसको मैनेज कर रही हूँ, आज का दिन मैं किस तरह गुजार रही हूँ कम्प्लीटली अकेले, तो ये मैं इंशाअल्लाह ताला आज थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो बर्तन पहले धो लेती हूँ सारे घर के, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि डिश वॉशर भी ख़राब हुआ था। अब फाइनली दूसरा डिश वॉशर नया वाला लग तो गया है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी नया नया लगा है और हम लोग वैसे भी घर से मूव हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब इस्तेमाल नहीं करते, छोड़ो, बेकार में दोबारा कोई मसला मसाइल ना हो जाए। तो घर में फिर ना मैं अपने हाथ से बर्तन धो रही हूँ, काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। एनीवे, कोई मसला नहीं, कुछ दिन की और बात है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ना सुबह को फलाफेल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि हस्बैंड आएंगे, फिर शाम में ना चाय पानी के साथ फलाफेल फ्राई कर दूँगी अच्छी सी। तो मैंने फलाफेल की फुल रेसिपी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो आप लोग जाके वो रेसिपी देख सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर लिंक दे दूँगी, तो उसमें आपको प्रॉपर रेसिपी मिल जाएगी। काफ़ी आसान रेसिपी होती है, लेकिन थोड़ी सी पहले से प्रेप करनी पड़ती है बस। तो पहले तो मेरा फलाफल इतना अच्छा नहीं बना करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सही बनता है। तो बस एक इंसान आए वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस कर ही लेता है और चीज़ें आ ही जाती हैं करनी। जब आप एक काम करते रहते हो हर वक्त हर हफ्ते 2 हफ्ते या हर महीने या रिपीट होता रहता है, तो इंसान एक्सपर्ट हो ही जाता है। अल्लाह ने ऐसे ही बनाया, हम सब सीख जाते हैं। तो चलिए भाई, साथ में मैंने रात के खाने के लिए कीमा भी चढ़ा दिया है। पहले तो मैंने सोचा था कि आलू कीमा बनाऊंगी, मगर बाद में मैंने फिर मटर कीमे का कर लिया प्लान, क्योंकि फिर आलू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ये हस्बैंड डाइट पे भी है थोड़े, तो फिर अवॉइड ही करने लगी मैं आलू को। और साथ ही में सिंपल सा मटर कीमा बना रही हूँ। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, नमक, ज़ीरा और थोड़ी बहुत कुटी हुई लाल मिर्च, बस इतना ही डाला है। ना कोई प्याज का बघार ना कुछ। अगर आप टमाटर डालना चाहें ऑप्शनल है, लेकिन मैंने डाल दी। और हाँ, ये धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर लिया था बाद में, बिकॉज कभी कभी टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छे से इसको भून लेना है। ये जो पॉट्स हैं मैंने ये नए लिए थे कुछ अर्से पहले और बहुत अमेजिंग चल रहे हैं। नॉन स्टिक की पॉट्स मैंने वॉलमार्ट से ही उठा लिए थे। तो मटर कीमा जो है कंफर्ट फूड है, मतलब जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाऊँ और कीमा रखा हुआ है, तो चलो भाई झटपट बना लिया, फटाफट बना लिया। और मतलब तेज़ी से बन जाता है ना, 5-10 मिनट के अंदर ही जो है वो आपका कीमा वगैरह भुन गया और फिर मटर बन गए। तो तकरीबन समझ लें आधे घंटे के अंदर ही सब बन जाता है। और फिर हस्बैंड को पसंद भी बहुत ही ज़्यादा है। वैसे मटर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी बचपन से, हमारे यहाँ बहुत कम मटर बनी है अम्मी अब्बू के घर में। लेकिन अब शादी के बाद से थोड़ी आदत होने लगी है मटर पुलाव खाने की, मटर कीमा खाने की, और मटर आलू सब्ज़ी जो होती है वो भी खाने की। इवन हमारे यहाँ जो आलू की सब्ज़ी वगैरह जो होती थी, जैसे हमारी मिक्स सब्ज़ी होती है, इसमें भी मटर नहीं डलती थी। उसके बाद ये किया कि दाल भी चढ़ा दी साथ में, और सिंपल सी पीली दाल जो है वो बनानी है। दाल चावल का कॉम्बिनेशन ना कीमे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गार्निशिंग जो है ना मस्ट है, मतलब हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह सब डाल दिया है। तो फ़िलहाल तो मैं अपना टाइम जो है वो घर में खाना वाना बना के अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मतलब अकेलापन ताकि फ़ील ना हो ज़्यादा। और पीछे जो है वो आपने देखा होगा मेरा बेटा भी जाग गया था, तो वो भी आज स्कूल नहीं गया था, छोटा वाला, उसकी छुट्टी थी आज। तो फिर वो बस मेरे साथ घर में था।
लेकिन काफ़ी देर में जागा था, वो भी रात दोपहर के जो है वो 1-2 बजे जागा था कहीं जाके। अच्छा, इसमें मैंने चिकन अपना स्टॉक डाल दिया है, जो चिकन क्यूब होता है उससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है दाल में, तो इसीलिए वो तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ। और साथ ही मैं अब ज़ीरे का बघार करने जा रही हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो अकेलापन होता है ना इंसान की ज़िंदगी का, वो काफ़ी मुश्किल उस टाइम पे लग रहा होता है। और स्पेशली जो औरतें बाहर रहती हैं मुल्क से, जिनके आसपास मतलब अपने मैके जाने की भी कोई आसानी नहीं होती है, पेरेंट्स बहुत दूर होते हैं, 1 साल के बाद मुलाकात हो रही होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ। तो मेरी भी आज कुछ ऐसी ही सिचुएशन लग रही थी। हालांकि सच्ची बता रही हूँ, बहुत अरसा हो गया, कोई 10-12 साल हो गए मुझे बाहर पाकिस्तान से आए हुए, लेकिन अब जो मुझे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है ना, मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ, मुझे कभी भी ऐसा इस तरह का अकेलापन महसूस नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसी फीलिंग ना बढ़ती ही चली जा रही है आजकल। तो बस इसीलिए जो है ना थोड़ा सा मैनेज करने के लिए बाहर निकल गई हूँ वॉक करने, बिकॉज़ वॉक करने से जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो आपके कम हो जाते हैं, रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत अच्छा लगता है। और फिर धूप भी अच्छी निकली हुई होती है, और फिर रंग भी नज़र आते हैं, थोड़ी रौनक, थोड़ा ट्रैफिक, तो अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर घर आपका थोड़ा सा एक ऐसी जगह पे हो, थोड़ा जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, आवाज़ें कम आती हों, लोग कम आते हों, आइसोलेटेड जैसे इलाके होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा घबराहट और होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी खामोशी में थोड़ा सा लगता है नहीं, मतलब ऐसा होता है। पता नहीं मुझसे कितनी औरतें रिलेट कर पाएंगी। मुझे पता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स को जो है वो खामोशी बहुत पसंद है, मगर मुझे जो है ना खामोशी में घबराहट भी होना शुरू हो जाती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में ना कभी किसी न किसी स्टेज पे स्ट्रेस, एंजाइटी और कुछ ना कुछ चीज़ें हालात की नज़र होती हैं, उसकी वजह से हम ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते ही करते हैं। हमारी एज भी हो रही होती है, तो वक्त के साथ साथ जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, उससे भी जो आपका स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो कभी किसी भी चीज़ को लेके बढ़ भी सकते हैं और ट्रिगर भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जब मैं 20s से 30s में थी, तब मुझे ये सब इतने ट्रिगर्स नहीं हुआ करते थे कि अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे घबराहट हो, ऐसा कुछ नहीं होता था मुझे पहले। लेकिन जब से मैं 30s की हुई हूँ, या फिर मेरा जैसे अली हुआ है थर्ड चाइल्ड, तो उसके बाद से शायद मुझे जो है वो काफ़ी घबराहट होना शुरू हो जाती है जब मैं अकेली होती हूँ, या फिर आदत नहीं रही, जो भी आप कह लो इसको। लेकिन ये ज़रूर है कि इंसान जो है वो उन सब को मैनेज करने की जो है वो कोशिश कहीं ना कहीं करता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनमैनेजेबल भी हो जाती हैं, जिसको फिर आपको एक बड़े तरीके से, जैसे अपने लोगों से मिल के, पाकिस्तान जाके, कुछ और करके ही जो है ना वो आपको उसको मैनेज करना होता है। तो कभी कभी ऐसी भी हालत हो जाती है, और इंसान जो है वो ज़ाहिर है कि फिर कोशिश करता है कि अपने लोगों के साथ वक्त गुजारे, और अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना एक अच्छा टाइम होता है सारे स्पेंड करने के लिए। लेकिन बच्चे की अपनी लाइफ भी हो जाती है, स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनकी अपनी एक जो है वो एक्टिविटीज़ और लाइफ होती है। छोटों में तो फिर भी आप लगे ही रहते हो। तो बाकी ग्रीनरी देखने के लिए भी बाहर गई थी, काफ़ी अच्छा लगता है बाहर जो है ना हरा भरा देख के, तो दिमाग को सुकून मिलता है। तो बस अल्लाह से दुआ यही है कि हम तमाम औरतें जितनी भी जो है वो इस तरह के इशूज़ से अगर 2-4 हैं, तो अल्लाह ताला उन तमाम औरतों को सुकून दे, इत्मीनान दे, ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी से कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।